हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम प्राचीन इतिहास का जो पार्ट सेकंड है उसे कवर करेंगे। पार्ट वन हम पहले ही कवर कर चुके हैं और पार्ट वन जो था वो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, और जो ये पार्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है ये हमारा पार्ट सेकंड है। और इस सेकंड पार्ट में आज हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे के लिए मोटिवेट करेगा, ताकि हम आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आएँ। और इस वीडियो में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के 50 इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे, और 50 से ही बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपके। सभी हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा ये पूरा वीडियो होगा इसमें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जितना जो हड़प्पा शहर था वो हमारा सबसे पहले इसी की खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसीलिए हम इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। 51 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो आंसर होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान के साथ। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक शहर स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के मध्य का जो समय है वो सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थान अब पाकिस्तान में है? आंसर होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और सुतकांगेडोर। तो ये सभी हमारे प्रेजेंट में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के थे? तो ये 16 के गुणन में थे, तो 16 गुणज भार के। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट। तो 58 देखते हैं पहले। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया था? आंसर होगा मेसोपोटामिया की अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। 59, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई? आंसर होगा अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? देखिए, प्रश्न में थोड़ा सा आ गया है ये, क्योंकि ये प्रश्न जो लिया गया था ये MCQ से लिया गया था, और इसको हम वन लाइन में चेंज किया है तो आ गया ये। तो इसका आंसर देखते हैं।
तो आग ऐतिहासिक काल, तो सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे व्यापारिक संबंध रखते थे? आंसर होगा सुमेरिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो निर्मित की गई थी ये सेल कड़ी से। तो आंसर होगा इसका सेल कड़ी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत थी उसकी अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार तालाब में सीढ़ियाँ थी, जो सीढ़ियाँ थी वो किस दिशा में, दिशा पूछा गया है इसमें, दिशा में थी, तो ये थी उत्तर और दक्षिण दिशा में। 65, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से के जो स्थल थे, जो घर थे, वहाँ पर उन घरों से हमें कुएं के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पहले स्पष्ट हो चुका है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये जो इसका आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, इनके आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आंसर होगा इसमें व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण। तो इन सभी जो जानवर हैं, जो पशुपति शिव की जो मोहर मिली है, उस मोहर में इन सभी का विवरण है। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा लाल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो ये लोथल था, जो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो लोथल से। तो आंसर होगा इसका लोथल। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो आंसर होगा सोना, चांदी और तांबे का। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमारे लोथल से और रंगपुर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल हमारा कौन सा है? तो ये हमारा आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न है हमारा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो आंसर होगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। तो सिंधु और सहायक नदियाँ जो झेलम, रावी, चिनाब, तो इन सतलज, इन सभी नदियों के किनारे दाएं या बाएं सभी ये सभी सभ्यता विकसित हुई हैं। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज की है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटगोमरी जो जनपद है पाकिस्तान में खोज की थी। यानी कि जो हड़प्पा है वो इस समय मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है हमारा, किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ है? तो उसका आंसर होगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, सबसे बड़ा, तो ये हमारा राखीगढ़ी, हरियाणा, ये सबसे बड़ा हड़प्पा का पुरास्थल है जो। तो नेक्स्ट है, किस हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दुर्गीकरण आंसर होगा कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? आंसर होगा कालीबंगन। ये कालीबंगन
राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आंसर होगा सुरकोटदा, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? आंसर होगा सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई होती है उसके इंचार्ज। नेक्स्ट, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था? आंसर होगा सर जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 85, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? आंसर होगा टेराकोटा का। तो ये टेराकोटा क्या थे? जो मिट्टी के थे उसको आग में पकाकर, तो वो ये हमारा टेराकोटा बनता था, जिस तरह से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन भी थोड़ा हमारा एमसीक्यू से उठ गया है। तो आंसर होगा इसमें बालाकोट और बलूचिस्तान। तो इसमें कौन से जो स्थल हैं वो बालाकोट बलूचिस्तान में है, ये भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? आंसर होगा फिनिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन सभ्य स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो सही आंसर होगा चन्हुदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर होगा पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? युग्म समाधान के जोड़े में शवों को दफनाना, तो ये मिले हम आपको लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस में विश्वास करते हैं? मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा नेवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित था? तो यह था हमारा सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा हड़प्पा की संस्कृति से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो आपको पता चलता है धोलावीरा से, क्योंकि जल निकासी जो थी वो जल निकासी बहुत ही उन्नत थी यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, तो ये इस बारे के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा इसमें लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है? आंसर होगा पंजाब में। 98, हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया है? सही आंसर होगा R37। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो ये किससे परिचित नहीं थे? हाथी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सबसे अधिक लोकप्रिय थी? तो ये थी हमारी चौकोर। अगर तो थैंक यू सभी व्यूअर्स का, और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और साथ साथ ही सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ में जो पास में एक बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
तो धन्यवाद आपका। आगे फिर मिलते हैं इसी तरह की कुछ वीडियो के साथ में। आगे हम बात करेंगे, जो इससे हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारा वैदिक काल से। इसी तरह से हम क्रम वाइज पूरी हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, और हमारा इसके साथ में हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ भी है। और करंट अफेयर हम इसमें पूरे महीने का जो भी करंट अफेयर होता है, पूरे महीने का करंट अफेयर होता है जो अपलोड कर दिया जाता है पूरे महीने के। एमसीक्यू फॉर्म में भी होता है और वन लाइनर में भी, और साथ ही जो विवरणात्मक होता है, जो एक्सप्लेन करके उसको बताया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें।